बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मानिजी किचन। आज हम बनाएंगे पास्ता, वो भी एकदम आसान रेसिपी से। इतना मज़ेदार पास्ता आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। ये बच्चों और बड़ों का बहुत ही फेवरेट होता है, जिसे बनने में बहुत ही कम वक्त लगता है। आप इसे कभी भी झटपट बना सकते हैं। आइए तो देखते हैं हमें पास्ता के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये 3 कप मैंने मैक्रोनी ले ली है एल्बो शेप की। आप इसकी कोई भी शेप ले सकते हैं। 250 ग्राम मैंने चिकन ले लिया है और इसको भी हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। ये एक मैंने गाजर ले ली है, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर ली है। एक आधी मैंने इसकी ले ली है बंद गोभी और एक मैंने लिया शिमले की मिर्च, इसको भी मैंने ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। ये 1 चम्मच सिरका है और 1 चम्मच काली मिर्च है पिसी हुई और 1 चम्मच ये चिली सॉस है, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सोया सॉस। ये 3 टेबलस्पून मैंने केचप ले ली है और 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ले ली है। ये मैंने 7 कप पानी ले लिया है। जैसे ही हमारा पानी गर्म होगा, ये 3 कप मैक्रोनी है, हम इसमें शामिल कर देंगे। मैक्रोनी डालने के बाद आप इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि ये नीचे ना चिपके। इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच घी का शामिल कर देंगे और इसको भी इसके साथ अच्छी तरह से हिला लेंगे। अब आपने इसको कवर करके 7 मिनट के लिए मीडियम आग पे पकने देना है। अब जैसे ही 7 मिनट ये उबलती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी पकने की निशानी क्या है। इसको पकते हुए 7 मिनट हो गए। ये देखें मैक्रोनी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसका पानी जो है वो स्ट्रेन कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। ये देखिए, और इस तरह आपकी ये जुड़ेगी भी नहीं, अलग अलग रहेंगे इसके दाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने कढ़ाई एक रखी है, इसमें हम 2 चम्मच घी के शामिल करेंगे और घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आग इसकी मैंने मीडियम कर दी है। ये 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट था, इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम मीडियम आग पे ही पकाएंगे, क्योंकि हम इसको तेज़ आग पे पकाएंगे तो ये जल जाएगा। अगर हम इसे मीडियम आग पे पकाएंगे तो सारा जो इसका टेस्ट है वो ऑयल में आ जाएगा। इसे मैंने 1 मिनट मीडियम आग पे पका ली है। अब ये 250 ग्राम चिकन था जो मैंने क्यूब में कटिंग कर ली है, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे और चिकन को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि चिकन का कलर वाइट नहीं हो जाता और इसकी बोटियाँ जो है वो अच्छे तरीके से गल नहीं जाती। अब मैं इसको पकाती हूँ, जब इसका कलर चेंज होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये चिकन देखें सारा इसका कलर वाइट हो गया और इसकी बोटियाँ जो है वो गल गई हैं। अब हम इसमें गाजर काटे थी क्यूब में वो हमने शामिल कर दी है और इसको हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे। आपने सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, इसका जो क्रंच है वो रहना चाहिए। सिर्फ आपने सोते करना है इसको बस। गाजरों को और चिकन को मैंने 1 मिनट पका लिया अच्छे तरीके से और अब इसके बाद हम इसमें शिमले की मिर्चें और बंद गोभी जो हमने काटी थी क्यूब में वो भी डाल देंगे। इसको भी डाल के अच्छी तरीके से हम इसको भी सोते कर देंगे इसके साथ। वेजिटेबल आप इसमें अपनी मर्ज़ी की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सब्जियाँ ज़्यादा अच्छी रहती हैं क्योंकि इससे आपका जो पास्ता है वो कलरफुल लगता है। अब हम इसमें मसालादार शामिल करेंगे। ये 1 टीस्पून काली मिर्चें थी, ये शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक, इसको शामिल कर देंगे। फिर इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है वो मेरा मीडियम हाई है। अब हम इसको मसालों के साथ 1 मिनट अच्छे तरीके से पका लेंगे। इसको मैंने मसालों के साथ 1 मिनट पका लिया। अब ये 1 टीस्पून इसमें सिरका शामिल करेंगे, वाइट विनेगर। 1 टीस्पून चिली सॉस है, इसको शामिल करेंगे। ये 1 टीस्पून सोया सॉस है, इसको भी शामिल कर देंगे। इन सबको शामिल करके 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे। इसको मैंने 1 मिनट देखिए अच्छे तरीके से पका लिया। जो इसकी सब्जियों का क्रंच है वो देखिए वो इसमें है, वो हमने ज़्यादा नहीं इसको पकाया, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी। ये जो पास्ता मैंने बॉईल करके स्टेन किया था हम इसको भी शामिल कर देंगे। ये देखिए पानी डालने से ये बिल्कुल नहीं चिपका, तो हमने ठंडा पानी इसमें ऐड किया था, तो इसकी वजह से अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि जो हमारे मसालों का टेस्ट है वो भी हमारे पास्ता पे आ जाए। देखिए इसको मैंने पका लिया। अभी 3 टेबलस्पून हमने केचप ली थी, हम इस केचप को भी इसमें शामिल कर देंगे।
केचप डाल के इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। पास्ता जो है वो हमारा डन है। हम इसका फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करके मैं फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा पास्ता बना है। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा और बहुत लजीज लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मानी जी किचन।